उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक छोटे से गांव के रहने वाले किसान पिता को जब इस बात का पता चला कि उनकी बेटी की नौकरी भारतीय सेना में लग गई है तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ दौड़ कर उन्होंने पूरे गांव के लोगों को बताया कि उनकी बेटी अब वर्दी पहनेगी, देश की सेवा करेगी। और जैसे ही ये बात गांव वालों को पता चली, पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। इसके बाद जैसे ही उनकी बेटी सेना की वर्दी में गांव पहुंची, गांव वालों ने तत्काल एक सनरूफ वाली गाड़ी मंगवाई और गांव की बेटी को उसमें बिठाकर पूरे गांव की सैर करवाई। लड़की और उनके पिता का पूरा सम्मान किया गया, उन्हें फूलों का हार पहनाया गया। हर कोई इसी बात से खुश था कि बेटी ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। लेकिन उनकी ये खुशियां सिर्फ कुछ दिनों की थी। कुछ दिनों बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे जानने के बाद पूरे गांव वालों के होश उड़ गए। और यकीन मानिए, इस घटना के बारे में जैसे ही आपको पता चलेगा, आप भी हैरान रह जाएंगे। तो साथियों, मीडिया खबरों के अनुसार ये पूरा मामला शुरू होता है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के एक छोटे से गांव डोमाकाटी गांव से, जहां के रहने वाले कैमुद्दीन अपनी पत्नी और दो बेटी नगमा और नजमा के साथ रहते हैं। कैमुद्दीन का एक ही सपना था कि किसी भी तरह से वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि उनके बच्चे अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके। और इसलिए खेती किसानी करके दिन रात मेहनत करके वो अपने बच्चों की पढ़ाई करवा रहे थे। वहीं उनकी एक बेटी नगमा गांव के ही पास बने एक कृषक इंटर कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। और इसी साल यानी कि 2025 के जुलाई महीने में कॉलेज की तरफ से नगमा का सिलेक्शन एनसीसी में हो गया। इसके बाद 10 अगस्त 2025 को कॉलेज की तरफ से नगमा और दूसरे बच्चों को सलेमपुर के मठलार में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। अब जब नगमा वहां पर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी, तभी शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात धीरज नाम के एक व्यक्ति से हुई। धीरज ने नगमा से कहा कि तुम्हारी शूटिंग बहुत अच्छी है, मैं आर्मी से हूं और तुम्हारी नौकरी आर्मी में लगवा सकता हूं। इतना कहने के बाद दोनों में बातें हुई। फिर उसने नगमा का मोबाइल नंबर ले लिया। कुछ दिनों की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नगमा अपने घर वापस आ गई। लेकिन फिर 23 सितंबर को अचानक नगमा के पास धीरज का फोन आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी आर्मी में लगवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें गोरखपुर आना होगा। इतना सुनते ही नगमा बेहद खुश हुई और अपने घर वालों की इजाजत लेकर वो 24 सितंबर को गोरखपुर के लिए निकल गई। गोरखपुर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात वहां पर धीरज से हुई। मुलाकात के बाद धीरज ने कहा कि नौकरी के लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी, जिसमें आपकी हाइट नापी जाएगी, दौड़ लगवाई जाएगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना कहने के बाद धीरज नगमा को लेकर एक ट्रेनिंग वाली जगह पर लेकर गया। मीडिया सूत्रों के अनुसार नगमा का यह कहना था कि जैसे ही वो वहां के एक फील्ड पर पहुंची तो वहां पहले से 10 छात्र मौजूद थे। इसके अलावा वहां पर एक रनिंग ट्रैक बना हुआ था और हाइट नापने के लिए मानक तैयार किया गया था। साथ ही आर्मी की वर्दी पहने कुछ लोग वहां मौजूद थे और वो बिल्कुल भारतीय सेना के जवानों की तरह बातें कर रहे थे। इसके बाद धीरज ने नगमा से कहा कि आपका अभी रनिंग टेस्ट होगा। फिर 5 लड़कियों और 6 लड़कों के साथ वहां पर दौड़ लगवाई गई। उसके बाद उनकी हाइट चेक की गई और इतना सब करने के बाद मेडिकल चेकअप के नाम पर उनके कुछ टेस्ट करवाए गए। इसके बाद जैसे ही ये सब कुछ खत्म हुआ, धीरज नाम के उसी व्यक्ति ने इन सभी लोगों को भारतीय सेना की वर्दी दी और कहा कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको 2,70,000 रुपए देने होंगे। अब ये बात सुनते ही नगमा के होश उड़ गए। वो जानती थी कि ये रकम उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी नगमा ने इस बारे में अपने पिता से बात की। कहा कि इस नौकरी के लिए 2,70,000 रुपए देने होंगे। इतना सुनते ही नगमा के परिवार वाले मान गए और पैसे देने के लिए राजी हो गए। वो इसी बात से खुश थे कि चलो बेटी अफसर बन जाएगी। इसके बाद नगमा ने घर से पैसे मंगवाए और धीरज को दे दिए। फिर 25 सितंबर की शाम को धीरज ने नगमा और बाकी 5 लड़कियों को बस में बिठाया और उन्हें राजस्थान के पुष्कर ले गया। वहां ले जाने के बाद उनकी मुलाकात किसी अंगद मिश्रा नाम के एक व्यक्ति से करवाई गई और कहा गया कि ये एक सीईओ हैं। बातों बातों में अंगद ने कहा कि आपकी नौकरी मेरे हाथ में है और कुछ ही दिनों में आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पहुंच जाएगा। इतना कहने के बाद सभी को उनके घर भेज दिया गया। अब घर आते वक्त नगमा ने अपने परिवार वालों को बताया कि वो घर आ रही है और उसकी नौकरी पक्की हो गई है। परिवार वालों को जैसे इस बात का पता चला, वे बेहद खुश हुए। नगमा के पिता ने पूरे गांव में ये बात बता दी। इसके बाद जैसे ही नगमा अपने गांव पहुंची, तत्काल वहां पर एक सनरूफ वाली गाड़ी मंगवाई गई। नगमा और उनके पिता को फूलों की माला पहनाई गई। उनके माता पिता का सम्मान किया गया और फिर सनरूफ वाली गाड़ी में नगमा को बिठाकर पूरे गांव का एक चक्कर लगाया गया। ये सब देखकर नगमा बहुत खुश हुई और अब ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद भी जब ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया तो उसे टेंशन होने लगी। उसने धीरज के नंबर पर कॉल किया, लेकिन धीरज का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ समय बाद नगमा को एहसास हुआ कि उसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके बाद उसने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस में की और कार्रवाई की मांग की। अब पुलिस को जैसे ये शिकायत मिली, उन्होंने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से ले रही है। वहीं इस मामले में नगमा के पिता कैमुद्दीन अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी के साथ धोखा हुआ है। उनका कहना है कि उनकी बेटी की नौकरी पक्की है और लेटर जरूर आएगा। देखा जाए तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में इस तरह के धोखाधड़ी वाले मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कभी नौकरी दिलाने के नाम पर तो कभी एक अच्छे रिश्ता दिलाने के नाम पर लोगों को लाखों का चूना लगाया
जा रहा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, पहले अच्छी तरह से जांच करें और उसके बाद ही अपने कदम आगे बढ़ाएं। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।